हेलो दोस्तों, नमस्कार। कवि परिचय की अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय, जिनमें इनकी दो रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान परीक्षा में पूछते हैं। तो उनको सरल और सुगम तरीके से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इनकी दो रचनाएं। दो रचनाओं में देखें तो इनकी पहली है अनामिका, दूसरी है परिमल। अनामिका, दूसरी परिमल। भाव पक्ष की बात करें तो इनका भाव पक्ष रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसका सख्त विरोध किया इन्होंने। निराला जी ने अपनी सृजना के माध्यम से, यानी खुद ने नया सर्जन किया, उसके माध्यम से नई क्रांति पैदा की इन्होंने। क्या किया कि रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसका सख्त विरोध किया इन्होंने और अपनी सृजना खुद के लेखन के माध्यम से एक नई क्रांति पैदा की। आगे, आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर, यानी कि आपने देखा भी होगा इनके काव्य में विद्रोह, यानी कि जैसे बादल राग कविता हम पढ़ते तो उसमें देखो विद्रोह का जो स्वर है वो मुखरित होता है। तो इनकी जो कविता है उन कविताओं का ज़्यादातर कविताओं में विद्रोह का स्वर प्रमुख रूप से उभरा है। तो आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा है। आपके काव्य में ओज, यदि विद्रोह है तो ओज होगा ही, राष्ट्र प्रेम, देश के लिए प्रेम तो ही है, अध्यात्म और रहस्य और समाजवादी चिंतन, ये मुख्य रूप से इनके काव्य में देखने को मिलता है, आदि की झलक मिलती है। ठीक है, ये इनका भाव पक्ष था। अब देखते हैं इनका कला पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो निराला जी की भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया, अर्थात कहने का मतलब इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपने मुक्त छंद का विकास, आधुनिक, यानी कि मुक्त छंद जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो निराला जी है। तो आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की। इन्होंने मुक्त छंद के माध्यम से, ऐसा विचारधारा थी पहले कि छंद के बिना कविता का सर्जन नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने मुक्त छंद में कविता लिख करके एक नई हिंदी कविता को एक नई दिशा या नई राह प्रदान की। आगे, प्रगतिवादी और रहस्यवाद की प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया और आपने आवश्यकता अनुसार यथास्थान सांगरूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो मुक्त छंद में जो कविताएं लिखी इन्होंने, तो अपने भाव जो व्यक्त करने थे वो इस छंद के माध्यम से इन्होंने किए हैं। अब इनका देखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में क्या स्थान है तो देखें तो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में आपका विशेष योगदान रहा। मुक्त छंद को के आविष्कारक, यानी कि मुक्त छंद का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया, तो ये आविष्कारक हुए। तो मुक्त छंद के आविष्कारक निराला जी को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। साथ ही निराला जी छायावाद युग के एक स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।